क्या ऑटिज्म कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है? यस, मेरा आंसर यस है इसके लिए। उससे पहले हमें जानना होगा कि रिकवरी का डेफिनेशन क्या है। जहाँ पे कोई भी ऑटिज्म का बच्चा अगर उसको अपने बिहेवियर्स मैनेज करने आ रहा है तो यस, मैं उसे कहूँगी कि यस उस रिकवर्ड है बच्चा। जहाँ पे बच्चे को अच्छे तरह से कम्युनिकेशन करने आ रहा है, यस दैट इज़ अ ग्रीन टिक फॉर कम्युनिकेशन। बच्चे को सोशली दुकान में जाके चीज़ें डिमांड से लेके आ सकता है, सो ऑफ कोर्स ये रिकवरी पॉसिबल है। देन फोर्थ, अगर उसको फ्रेंड्स है बहुत सारे, सब फ्रेंड्स के साथ जाके मूवी देख रहा है तो यस इट इज़ अ रिकवरी ऑफ ऑटिज्म। बच्चा एकेडमिक्स में एट लेवल टच करके उसको सब कुछ चीज़ें आ रही है करने के लिए, मैथ्स आ रहा है, गणित आ रहा है करने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, ओके ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाती है। तो यस, ये सब चीज़ों को अगर कोई बच्चा परफॉर्म करता रहेगा तो मैं कहूँगी कि ऑटिज्म रिकवरी पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी टेडगुरे है और मैं 18 साल से ऑटिज्म और ADHD में होम्योपैथी से इलाज करती हूँ। सो इसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज एक्सेप्टेंस। बहुत सारे पेरेंट्स यही पे बहुत अटक जाते हैं, कंप्लीटली डिनाइल मोड में रहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को ऑटिज्म है ही नहीं, ये स्पीच डिले रह सकता है, ये रह सकता है, ये वो रह सकता है। फर्स्ट, बाकी के बच्चा जब भी 5-6 महीने का हो जाता है तभी ही वो आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से देने लगता है। चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग अस। ये छोटे छोटे क्यूज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आपको लगता रहेगा यू आर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड, टेक अ हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड हैंडलिंग द स्ट्रेस। जब कभी पेरेंट्स को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिल जाता है वो खुद ही इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बच्चे से काम करने जो तरीका चाहिए काम करने का वो उनसे कुछ भी 100% नहीं होता है। वो खुद को ही कोसते रहते हैं, वो उनकी सिचुएशन को कोसते रहते हैं। ऐसे करेंगे तो फिर ये रिकवरी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। स्टे अवे फ्रॉम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस। बहुत सारे पेरेंट्स को है ना ऐसे बताया जाता है, मेरे पास आते हैं ना पेरेंट्स तो खुद ही बोलते हैं मेरे बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है। माइल्ड का देखते देखते ही मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट का देखते देखते ही सीवियर हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो। सीवियर का इंटरवेंशंस करोगे, बहुत कुछ करोगे, मॉडरेट हो जाएगा। मॉडरेट का करोगे तो फिर माइल्ड हो जाएगा। ओके, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं है, स्पीच डिले है। घर में उसके चाचा चाची जो भी है, चाचा बुआ सब लोग लेट बोले थे तो बच्चा भी हमारा लेट बोल रहा है। सो ये जो फॉल्स चीज़ें स्टेटमेंट्स आते हैं लोगों से सुनते हो ना, इससे प्लीज़ आप दूर रहिए क्योंकि दिस इज़ गोना वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। इसके लिए 12 महीने का बच्चा होता रहेगा, आपको लगता रहेगा कुछ ऊपर नीचे है, तुरंत एक एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत वंडरफुल मेडिसिन है जो काम करते हैं, जैसे मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे मेडिसिन, कैनाबिस इंडिका वगैरह रहेगा जहाँ पे बच्चा बहुत काटा रहता है, बिहेवियर इश्यूज बहुत एक्सट्रीम लेवल तक है। वेरेटम एल्बम मुझे बहुत हद तक यूज़फुल रहता है। देन आप हायोसाइमस नाइगर यूज़ कर सकते हो। बच्चा बहुत कभी कभार बहुत हाईली इमोशनल रहता है, कंटिन्यूसली सैड मोरोस्ट अपनी ही दुनिया में रहता है, तो ऐसे केसेस में कभी कभार मैं इग्निशिया नहीं तो नाइट्रोमूर वगैरह प्रेफर करती हूँ। ओके, इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बराइटा कार्ब ये एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे ब्रेन का विकास बहुत अच्छे तरह से हो जाता है। ये ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सिर्फ उन्हीं डॉक्टर, सर्टिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और जिनको ऑटिज्म ADHD में थोड़ा एक्सपर्टीज रहेगा और वो कैसे उसमें हैंडल करते हैं, कैसे मेडिसिन देते हैं, ऐसे डॉक्टर से आप जरूर ले सकते हो ये सब मेडिसिन। एडिंग थेरेपीज, अभी इतने साल के प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, देखो मैं हमेशा 360 डिग्री अप्रोच पे चलती हूँ। 360 डिग्री अप्रोच मतलब क्या है, सब कुछ मैं ले लूँगी कि ये काम करेगा, वो काम करेगा, ऐसे। इसमें मैं बच्चे को है ना 5 चीज़ों में कैटेगराइज करती हूँ: बिहेवियर, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स एंड लास्ट में एकेडमिक्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ OT और स्पीच ही है, बट मैं यहाँ पे आई ऑलवेज मैं आई भी बनाती हूँ और उससे रिलेटेड बच्चे का अभी का लेवल कौन सा है, फिर उसके आगे का लेवल कैसे आना चाहिए, ये सब पॉइंट्स मार्क करके फिर देन थेरेपी को इनकलकेट कर दी।
तो थेरेपी से क्या फ़ायदा होता है, ब्रेन के जो न्यूरल कनेक्शंस है उसको फॉर्म करने में आसानी रहती है। तो बहुत हद तक, बहुत लेवल तक ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करने के लिए अपने को हेल्पफुल रहता है ये सब। थेरेपीज इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो ऑटिज्म में ना देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग। बच्चे को अलग तरीके से अपने को सब कुछ सिखाना पड़ता है, बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है। एक कुछ चीज़ें आने लगेंगी ना उससे रिलेटेड, उसका थ्रेड वो बच्चे को सब कुछ आ जाएगा, बट कैसे सिखाना है वो एक टेक्निक रहती है। इसीलिए थेरेपी उस रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहता है। 6th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ अपने बच्चों के साथ। अभी आपने देखा है कि पेरेंट्स है ना एक रोबोट के जैसे बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जाते हैं, खुद आते हैं फिर काम में लग जाते हैं। आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव अगर कोई भी पेरेंट्स ये सब चीज़ों में ट्रेन होता रहता है, पेरेंट्स से बढ़िया थेरेपिस्ट इस दुनिया में नहीं है। सो dear parents, always be therapist of your child. The 7th point is losing the thread in the treatment. मतलब मस्त से चल रहा है, अच्छे खासा चल रहा है, बीच में कुछ तो आ गया, XYZ, किसी की शादी आ गई, कोई एक्सपायर हो गया, बच्चे का 1-2 महीना कुछ भी नहीं चल रहा है, वापस बच्चा रिग्रेशन में जा रहा है। देखो मेहनत जब भी करते हैं तभी इट टेक्स प्लेंटी ऑफ एफर्ट्स बच्चे को वो लेवल तक लाने के लिए, एंड देन इट्स वेरी इजी कि तुरंत गैप करके वापस वो रिग्रेस हो रहा है। तो पेरेंट्स मेक श्योर दोनों में से कोई एक बिजी रहेगा तो दूसरा बच्चे का लिंक नहीं तोड़ेगा कोई भी चीज़ में। वन पेरेंट हैज़ टू बी देयर विद द चाइल्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड इज वांटिंग। जब आप समझते हो, इफ़ यू आर नोइंग योर चाइल्ड कि बच्चे को क्या है, क्या तकलीफ है, कैसे डील करना है, यू आर एबल टू ट्रीट द रूट कॉज। इसमें आप बहुत हद तक बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हो। बिहेवियर्स को लाने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए, जो अचानक से अपने को एग्रीवेशंस वगैरह मिल जाता है, ये नहीं मिलता है। सो पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उनको क्या चाहिए, देखो बात नहीं कर रहे हैं तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज समथिंग, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ओके, बिहेवियर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको बात करने के लिए। ऐसे करके आपको यू हैव टू मेक दैट एफर्ट्स टुवर्ड्स योर चाइल्ड। 9th पॉइंट इज पेरेंट्स स्टे अवे फ्रॉम मिथ्स। XYZ, ये मेडिसिन ले लो, इससे बच्चा रिकवर हो जाएगा, ये सिरप ले लो, इससे बच्चा रिकवर हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज नो रिकवरी ऑफ ऑटिज्म। रिकवरी मतलब क्या रहता है, ये बीमारी तो है नहीं जहाँ पे बच्चा कम्प्लीटली एकदम आज बुखार है कल बुखार नहीं है, ऐसे कभी नहीं होगा। ये ऑटिज्म है, 5 चीज़ों में ही डिफ़िकल्टी रहती है। वो चीज़ों के ऊपर आप काम करते हो ना, यू कैन सी द चाइल्ड इम्प्रूविंग, एंड एक हद तक चिल्ड्रन आर लूजिंग द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। ओके, तो बहुत हद तक ऐसे हो जाता है, बट आप कुछ भी मतलब फिक्शनल कुछ है ही नहीं, प्रूवन कुछ भी नहीं है, और फिर लोग बोल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बहुत बार सुनती हूँ कि अरे शुगर मत देना, शुगर देने से बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। आपने देखा है, आपका बच्चा होता रहेगा शुगर देने से हाइपर एक्टिव, तो पक्का बंद कीजिए। GFCF राइट है, ऑफकोर्स उसका भी एक इम्पोर्टेंस है, बट आपने आपके बच्चे में देखा है क्या? आप देखते रहोगे कि ये करके मेरे बच्चे में चेंजेस आता रहेगा, ऑफकोर्स गो फॉर इट ऐसे। बट ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मत फॉलो करो। कोई भी इंटरवेंशन करते हो, भले आप होम्योपैथी करते हो, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ भी करते रहोगे, आपको 3 to 6 मंथ्स में रिजल्ट दिखना ही चाहिए, और वो भी बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब ऐसा नहीं 1-2 साल का ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी सिर्फ आई कांटेक्ट ही आ रहा है, तो नहीं। पेरेंट्स बी ग्रीडी फॉर द रिजल्ट्स, बट उसके लिए मेहनत भी उतनी हद तक करो आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी टाइम इज अ थेरेपी टाइम। पेरेंट्स, जो भी बच्चा आपके साथ कोई भी किचन में खड़ा है, दैट इज अ थेरेपी टाइम। उसको क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। बच्चे को उसकी कला के हिसाब से आप कैसे सिखाओगे, बिहेवियर सिखाओगे उस दौरान, उसको सोशल स्किल्स सिखाओगे, उसको एकेडमिक सिखाओगे, रीइंफोर्समेंट की लिस्ट निकालो, उसके हिसाब से बच्चे को क्या क्या सिखाना है वो आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए पेरेंट्स में कहती हूँ, पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर द चाइल्ड। आई होप पेरेंट दिस हेल्प्स and wish you a very happy recovery for the autism.